जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी बच्चों का आप सभी के प्यारा सा यूट्यूब चैनल सफर इज सक्सेस लाइफ में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 के है ना चैप्टर 1 है जिसका नाम है वास्तविक संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, है ना। इसका आज हम लोग जो है ना मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका कहता है यहाँ पे कि 18 तथा 72 का आपको यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो बहुत सारे बच्चे के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर जी एचसीएफ का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको पहले इसका मतलब बता देता हूँ। देखिए, एच से जो होता है आपका हाईएस्ट होता है। क्या होता है? एच से होता है आपका हाईएस्ट, और सी से मतलब होता है आपका कॉमन। सी से मतलब क्या होता है? कॉमन। और एफ का मतलब होता है फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। एचसीएफ का पूरा नाम क्या हुआ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मौसा, ठीक है। तो ये निकालने का दो तरीका होता है, दोनों तरीके के बारे में आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला तरीका क्या होता है, जो आप बचपन में पढ़े होंगे, ठीक है, जिसको बोलते हैं भाग विधि। तो भाग विधि के द्वारा यहाँ पर हम लोग एचसीएफ निकालने का तरीका आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो 18 है, 18 से क्या कीजिए आप 72 में भाग कीजिए। तो क्या लगेगा आपका 18 से 72, यानी कि आपका 4 मरतबे कट जाएगा। तो फाइनली यहाँ से आपका एचसीएफ बराबर आ जाएगा, ठीक है। एचसीएफ बराबर कितना आ जाएगा आपका? 18। फिर दूसरा तरीका मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इसको भी आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। जैसे आपका 18 है और आपका दूसरा 72 है, ठीक है। तो 18 के क्या कीजिए आप यहाँ पे गुणनखंड निकालिए। 18 का कितना होगा? 2 से लगाएंगे, दोनों में 18, फिर 3 से 3, अर्थात यहाँ से आपका आएगा 2 गुना 3 गुना 3। फिर 72 का आप निकालेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा? 36 गुना 72 होता है। फिर 2 से लगाएंगे 18 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 9 आ जाएगा, फिर 3 से 3, अर्थात फाइनली यहाँ से आपका आ जाएगा 2 × 2 और 3 × 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से आपका देखिए कॉमन क्या क्या है इसमें, देखिए कॉमन क्या क्या है एचसीएफ में, ये आपको बताना है। देखिए 1 2 यहाँ पर भी, 1 2 यहाँ पर भी, अर्थात 2 गुना, और उसके बाद आपका यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, तो 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, 3 हो जाएगा। तो गुना कर लीजिए, 9 दूना 18 हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल आप लोग का यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों विधि के माध्यम से आपको मैं समझा दिया हूँ, ठीक है। जो विधि आपको अच्छा लगे इस विधि के माध्यम से आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आप अगले सवाल की ओर, है ना। अगला सवाल क्या कहता है उसको हम लोग देख लेते हैं आप, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे आपका कहता है 2 नंबर। इसको समझ लीजिए कि 45 तथा 60 का आपको यहाँ पर क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो चलिए, और यह भी आपका 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा है। तो भाग विधि सबसे आसान होता है, तो भाग विधि के माध्यम से हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो 45 और 60 है, तो 45 से भाग करेंगे 60 में, तो 45 से करें 45 एक मरतबे, और 0 में से 5 गया तो 5, और यहाँ पे 6 में से 4 गया तो यानी 6 आप 5 हो जाएगा, 5 में से 4 गया तो 1, तो 15 हो जाएगा। 15 से आप क्या करेंगे, 15 से आप हम लोग 45 में भाग करेंगे, किस में? 45 में। तो 15 तिया आपका 45 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से आपका कट गया, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, इसलिए है ना एचसीएफ बराबर में आपका हो जाएगा कितना? 15, चूँकि 15 यहाँ पर 0 क्या है यानी काट दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ से आपका फाइनल आंसर आ गया 15। 15 क्या है? ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यहाँ पर कहता है क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका बोलता है 3 नंबर में क्या बोलता है कि 2 लगातार सम संख्या का जो एचसीएफ होता है प्यारे बच्चों, वो क्या होता है ये आपको बताना है। तो याद रखिए 2 लगातार सम संख्या पूछा है। तो सम संख्या किसको बोलते हैं? जिसमें 2 से भाग लगे, है ना। तो संख्या क्या होता है? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या है? संख्या है। इसमें 2 लगातार सम ये है और ये है, ठीक है। 3 है नहीं, 1 भी नहीं है, ठीक है, और 5 भी नहीं है। तो यहाँ से क्या बच रहा है आपका? 2 और 4 आ रहा है। तो 2 4 आपका क्या है? सम संख्या है। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा? तो 2 से 4 में भाग कीजिए, 2 दूना 4, अर्थात कट गया। तो आपका यहाँ पे फाइनली एचसीएफ कितना आ जाएगा बताइए? एचसीएफ आ जाएगा आपका 2। कितना आ जाएगा? 2। 2 कहाँ पर है सर? ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आपको आ गया। तो याद रखिएगा 2 लगातार सम संख्या का एचसीएफ कितना होता है? 2 होता है। कोई भी संख्या लीजिए, जैसे यहाँ पर 6 और 8 है, तो 6 8 का भी आप निकालिएगा तो इतना ही आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल आपका स्क्रीन पर यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका 4। इसको समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, मैं समझा देता हूँ आपको, 1 सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 4 क्या बोलता है कि 2 लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा।
दो लगातार संख्या पूछा, जैसे आपका लगातार संख्या में क्या आएगा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, है ना। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, ये सब क्या है लगातार की संख्या, आगे आते ही रहेंगे, ठीक है। तो इसका जो ना जैसे हम यहाँ पे लेते हैं दो लगातार संख्या 1 और 2, ठीक है। तो 1 2 का कितना होगा पता है, 1 2 का 1 का फैक्टर कितना होगा 1 गुने 1, 2 का लिखेंगे तो कितना होगा 1 गुने 2। तो इसमें देखिए दोनों में क्या क्या मिल रहा है, 1 1 मिल रहा है, तो इसका यहाँ पे एचसीएफ क्या आ जाएगा बताइए, इसका जो एचसीएफ आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा दो लगातार संख्या का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। सम संख्या का पूछे तो 2 याद रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहाँ पे कहता है आपका 5 नंबर, और ये देखिए 2012-2021 में पूछा गया सवाल है। क्या बोलता है कि दो या दो से अधिक आवाज संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। 2 या 2 से अधिक आवाज संख्या, जैसे आपका आवाज संख्या कौन है, 2 है, 3 है, 5 है, ठीक है। तो 2 इसका आप एचसीएफ निकाले तो क्या होगा, तो 2 इसका एचसीएफ हमेशा क्या होगा, इसका एचसीएफ आपका हमेशा 1 ही होगा, ठीक है, याद रखना। जैसे आपका 2 और 3 की आवाज़ है, 5 भी आवाज़ है, तो एक काम कीजिए 2 से 3 में भाग कीजिए, तो 2 1 2, 1 बचा, 1 से 2 में भाग करेंगे तो 2 मरतबा लगेगा, यहाँ पर कट गया, यानी 1 से पूरा पूरा भाग लग रहा। आप 1 से 5 में गुना भाग करेंगे तो क्या होगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना 5 आएगा, यानी यहाँ 1 जो है पूरा पूरा काट दिया। तो इसलिए आपका यहाँ पर जो है ना एचसीएफ हो जाएगा प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा 1। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 या 2 से अधिक आभास संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है, यूनिट होता है, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6। इसको आप लोग बारीकी से समझ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 6 नंबर यहाँ पे क्या बोलता है आपका कि दो संख्याओं का एचसीएफ दिया गया कितना 27, याद रखिएगा, और एलसीएम दिया गया कितना 162। यदि उनमें से एक संख्या कितना 54 है तो दूसरी संख्या क्या होंगी। काफ़ी सिंपल सवाल है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, है ना। इसका एचसीएफ दे रखा है आपका 27, ठीक है। एचसीएफ कितना है, 1 मिनट, एचसीएफ आपका यहाँ पर दे रखा है 27, ठीक है, और एलसीएम दे रखा है आपका 162। एक संख्या यहाँ पे दी गई है 54, तो क्या निकालना है आपको, दूसरी संख्या क्या निकालना है। तो आपको इस यहाँ पे एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि दूसरी संख्या बराबर जो होता है आपका, ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे, आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। दूसरी संख्या बराबर जो होता है आपका वो क्या होता है पता है, एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। एचसीएफ गुना एलसीएम यानी कि लौसा गुने मौसा बटा में पहली संख्या या एक संख्या, ठीक है। लौसा गुने मौसा बटा में पहली संख्या या एक संख्या भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों एचसीएफ कितना दे रखा है 27 है, 27 लिखिए, ठीक है। उसके बाद एलसीएम कितना है सर, इसका 162 है, एक संख्या कितना है 54 है, तो 54 रखिए। आप इसको काट सकते हैं, देखिए 54 का 54, 54 दूना 27 सेकंड 27, 27 दूना 54, 2 से कटेगा। फिर यहाँ पर देखिए 2 से ये कटेगा, तो 2 1 2 हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा 2 8 16 और 2 1 2 यानी 81 आ जाएगा, है ना। 81 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो लगा दीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर डी आप लोग का सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की, और अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका 7 नंबर। इसको भी आप लोग भली बात ही समझ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या यहाँ पे कहता है कि दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए एचसीएफ ए बी गुना एलसीएम ए बी बराबर क्या होगा। तो सुनिए, आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, एक चीज़ को मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका यहाँ पर दिया गया ए और बी क्या है, दो संख्या है, ए और बी क्या है आपका दो संख्या है, तो इसका आपको क्या बोला है एचसीएफ गुना एलसीएम, मतलब एचसीएफ एक फार्मूला होता है, याद रखिएगा, है ना। एचसीएफ गुना एलसीएम जो होता है वो क्या होता है, यानी लौसा गुने मौसा बराबर में पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पहली संख्या एक्स ए है, दूसरी संख्या बी है, तो ए गुना बी हो जाएगा, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है ये आप लोग का बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इतना बात समझ में आ गया, ये फार्मूला होता है। यहाँ पे पूछा है कि लौसा गुने मौसा बराबर क्या होगा, तो एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर में क्या होता है पता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, याद रखिएगा आप लोग, है ना। एचसीएफ गुना में एलसीएम बराबर में क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में था ये, तो डी वाला आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये देखिए 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा है, ठीक है, कि महत्तम समावर्तक पी क्यू गुना लघुत्तम समावर्तक पी क्यू आर बराबर है। यानी यहाँ से आपको क्या बोला है पता, महत्तम समावर्तक को हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्टकट में,
महत्तम समावर्तक को हम लोग बोलते हैं महोत्सव। क्या बोलते हैं? महोत्सव। एम से महत्तम और 100 से समावर्तक, अगुना लौ से लघुत्तम, ठीक है, और 100 से समापवर्त, ठीक है, समावर्त। तो यहाँ पर देखिए मौसा गुने लौसा बराबर क्या होता है पता है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। और यहाँ पे संख्या क्या है? देखिए संख्या 2 है, पी और क्यू, ठीक है। तो मौसा लौसा गुने बराबर क्या होगा? पहली संख्या यानी पी और दूसरी संख्या क्यू। तो पी क्यू आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। और देखिए 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा, तो ये यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हम लोग बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 नंबर। क्या बोलता है? ध्यानपूर्वक समझिए कि दो संख्याओं का गुणनफल कहते हैं 8670 है और उनका एचसीएफ दिया गया कितना? 17। तो उनका एलसीएम निकालिए। प्यारे बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस सवाल में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, ठीक है, कि सर जी कैसे बनेगा। यहाँ से आपसे पूछा क्या है? एलसीएम पूछा है। क्या पूछा है? एलसीएम। तो डरिए नहीं, बिल्कुल सिंपल सवाल है। एलसीएम बराबर प्यारे बच्चों एक फार्मूला होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है? दोनों, है ना, संख्याओं का गुणनफल बटा में लौसा। दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में क्या होता है? लौसा है, यानी एचसीएफ निकाला है तो एचसीएफ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे एलसीएम पूछा है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में एचसीएफ यानी मौसा। अगर मौसा पूछता है यानी कि एचसीएफ पूछता है तो यहाँ पर दोनों संख्या का गुणनफल बटा में एलसीएम हो जाता है। अब इसका मान पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर दिया गया कितना? 8670 दिया गया और यहाँ पे दिया गया 17। तो 17 से आप इसको काट सकते हैं। कैसे कटेगा देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए। देखिए जैसे आपको यहाँ पे काटना है तो सबसे पहले मान पुट कर लीजिए आप। मान कितना है आपका? यहाँ पे 8670 है और यहाँ पे आपका 17 है। तो इसको काटना है तो काटने का सिंपल सा लॉजिक क्या होता है? देखिए 17 से भाग कर दीजिए किस में? 17 से भाग कीजिए आप इतना में। तो 17 पचे 85 आपका लग जाएगा, ठीक है, एक मरतबे। और यहाँ पे आपका क्या है? 6 7 है ना, ये 7 है। 1700 8670 है तो 17 का 17 हो जाएगा आपका। कट गया, फिर जीरो आएगा, जीरो मरतबे लगा देंगे यहाँ पर, हो जाएगा आपका, है ना। फाइनली यहाँ से आपका इसको काटेंगे तो 510 आएगा। कितना आएगा? आप लोग भाग कर लीजिएगा, 510 ही आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो प्यारे बच्चों ये भी आपका क्लियर है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में एचसीएफ, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं आप अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहाँ पे कहता है आपका 10 नंबर। पॉइंट टू दी पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक एक चीज़ को बारीकी से समझिएगा, ठीक है। और चैनल बने होंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या बोलता है क्वेश्चन कि दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? दो क्रमिक यानी दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। जैसे दो लगातार संख्या कौन होगा? 1 2 है, या फिर 3 4 है, ठीक है, या फिर 5 6 है। ये सब क्या है? दो लगातार संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये सब का अगर निकालेंगे क्या एचसीएफ, तो हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। ये आपको याद रखना है। कितना आएगा? दो क्रमिक सम संख्याओं का, सॉरी सम पूछा है तो यहाँ पर बदल जाएगा। देखिए क्रमिक सम पूछा है तो सम में क्या आएगा पता है? 2 4 आ जाएगा, 4 6 आ जाएगा और 6 8 आ जाएगा। इसका हमेशा कितना होगा? 2 होगा। आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर इसका निकालेगा तो 2 दूना 4, 2 दूना 4। यहाँ पर 4 से भाग कीजिए तो इसका कितना आएगा? यहाँ पर आपका एचसीएफ बराबर आ जाएगा आपका कितना? 2। तो इस हिसाब से यहाँ पे 4 से भाग कीजिएगा 6 में, तो 4 1 4 2 और फिर 2 चौका 8, यानी यहाँ पर भी आपका 2 ही आ गया। फिर 6 से भाग करेंगे 8 में, 6 1 6 2 आ जाएगा, 2 2 3 6, यानी यहाँ पर भी 2 आ गया। फाइनली कहने का तात्पर्य यह है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा कितना होता है? 2 होता है। तो भी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब अगला सवाल यहाँ पे क्या बोलता है 11 नंबर कि दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकती है? तो याद रखिएगा दो परमेय संख्या, जैसे मान लेते हैं 4/5 एक परमेय संख्या, दूसरा यहाँ पर है 7/8, ठीक है। तो पहला परमेय संख्या ये है, दूसरा परमेय संख्या ये है। तो याद रखना आपको, ये दो परमेय संख्याओं के बीच अनगिनत यानी इनफाइनाइट टर्म तक क्या होता है? परमेय संख्या होती है। यानी यहाँ पर हो जाएगा अनगिनत या अनंत लिख सकते हैं, अनंत परमेय संख्या होती है। यानी कि याद रखिएगा आप लोग, है ना, दो परमेय संख्या के बीच अनगिनत या अनंत परमेय संख्या होती है, अनंत परमेय
संख्या होती है, जो कि आपका किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अगले सवाल की। अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका 12, क्या बोलता है कि 3 + √5 तथा 3 - √5 का गुणनफल, मतलब गुना करके आपको पता करना है कि क्या होगा। तो गुना कर लेते, देखिए 3 प्लस में √5 और इसको गुना करना है, किससे गुना करना है सर, तो 3 - √5 से आपको गुना करना है। तो सिंपल है, इसको गुना करने का तरीका क्या है कि 3 को कॉमन कीजिए, यहाँ पर 3 कॉमन कर लीजिए, उसके बाद ये पूरा उतारिए, इसको पूरा उतार दीजिए सर। चलिए बहुत अच्छा, उतार दिए। उसके बाद यहाँ पर √5 है, √5 को कॉमन लेंगे यानी बाहर निकालेंगे और इसको फिर से पुनः एक बार लिख देंगे, तो 3 - √5 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, आप क्या करेंगे, गुना करेंगे। 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 × 9 और 3 × 5 यानी 3 √5 आ जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मसला आ जाएगा 3 √5, ठीक है। और यहाँ पर 5 को √5 से गुना करेंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ से आप देखिए गेम चेंज हो जाता है। गेम कैसे चेंज होता है, देखिए -3 √5 और यहाँ पर +3 √5, प्लस माइनस में लेकिन ख़ानदान एक ही है, सेम ख़ानदान का है, तो दोनों जाति सेम है, तो दोनों को गर्दा उड़ा देंगे यानी काट देंगे। तो फाइनली बचेगा क्या, यहाँ पे 9 - 5 बचेगा। घटाएंगे तो कितना आएगा, 4, और 4 बटा ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो जो ही बच्चे ऑप्शन नंबर ए लगा है बिल्कुल आप लोग का सही है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आप अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहाँ पे कहता है आपका 13 नंबर, क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन अपरमेय नहीं है, मतलब कौन अपरमेय नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। कौन अपरमेय नहीं है, मतलब एक को परमेय होगा, बाद बाकी 3 को क्या होगा, अपरमेय होगा, है ना। तो आपको परमेय वाले को चुनना है। तो आपको पता है कि पाई जो होता है वो हमेशा क्या होता है प्यारे बच्चों, अपरमेय संख्या होती है। पाई जो होती है यहाँ पर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। ऐसा वाला सिंबल को क्या बोलते हैं हम लोग, पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाई। तो पाई हमेशा क्या होता है, एक अपरमेय संख्या होती है। पाई क्या होती है, हमेशा अपरमेय। इसमें भी रूट लगा है तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, अपरमेय ही होगा। इसमें भी रूट लगा है तो ये भी अपरमेय होगा। लेकिन यहाँ पर गेम चेंज है, ये यहाँ पर क्या है, गेम चेंज है। कैसा है देखिए मैं आपको बताता हूँ। 3 √75 अब बट्टा में है आपका यहाँ पे 48। इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, बट्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बट्टा। एक्चुअल में टाइप करने में नहीं होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं बट्टा। तो इसको सही की फॉर्म में लिख देता हूँ आपको यहाँ पे, 3 √75 बट्टा में आपका कितना है, √48 है, क्या ना है। अब देखिए यहाँ से अगर आप निकालना चाहेंगे प्यारे बच्चों तो क्या होगा पता है आपको, देखिए समझिए। तो 75 को क्या लिखेंगे, 25 या 75 यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है, 3 और 25 या 75, तो 5 आ जाएगा आपका बाहर और √3 आएगा आपका ब्रैकेट में। यानी 75 को हम इस फॉर्म के रूप में लिख सकते हैं। आप कैसे लिखे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 75 है आपका, तो 75 का गुणनखंड कीजिए, 5 लगाएंगे तो 15 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 5 से ही लगाएंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 5 से ही लगाएंगे, तो 5 या 15 यानी 5 × 5, 5 5 का जोड़ा बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए 5 5 का जोड़ा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो जिसका जोड़ा बना है उसको बाहर रखते हैं, जिसका जोड़ा नहीं बने उसको अंदर रखते हैं। तो 3 का नहीं बना था जोड़ा तो इसको रूट में किए हैं, तो यही बात मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे, ठीक है। 5 का बन गया तो 5 लिख दिया हूँ, 3 का नहीं बना तो 3 को रूट में कर दिया हूँ, ठीक है। अब देखिए उसी हिसाब से 16 × 3 = 48, तो 16 × 3 = 48, यहाँ पर 48 है तो 48 का क्या होगा बताइए, 2 से लगाएंगे कितना होगा, 24 आ जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 12 आ जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 6, फिर 2 से लगाएंगे तो 3। फाइनली यहाँ पर कितना आएगा, 2 का यानी 4 का जोड़ा बन गया आपका, ठीक है। यानी 4 बाहर आ जाएगा आपका और यहाँ पे √3 आएगा अंदर में, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। तो √3 से √3 आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 5 या यहाँ पे 15, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो 5 या 15 बटा में कितना आ जाएगा, 4। तो 5 बटा, यही आपका क्या है, एक परमेय संख्या है, ये अपरमेय नहीं है। ये आपका क्या है, परमेय है और अपरमेय नहीं है। तो यही वाला आपको ऑप्शन चूज करना था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो समझ में आ गया प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहाँ पे कहता है आपका 14 नंबर, ध्यानपूर्वक समझिएगा कि निम्नलिखित में से कौन अपरमेय नहीं है। इसमें भी वही सवाल है, अपरमेय वाले को चुनना है। तो मैंने आपको बताया कि रूट वाला जो होता है प्यारे बच्चों वो हमेशा क्या होता है, अपरमेय होता है।
रूट में लगा रहे तो जिसका गुणनखंड नहीं आए अपर में, जैसे यहाँ पर रूट 9 भी है तो बहुत ही बच्चा इसको अपर में मानेगा, लेकिन अपर में नहीं है। रूट 9 को हम क्या लिखेंगे 3, चूँकि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 आप यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा अपर में। तो कभी कभी भ्रम में नहीं रहेगा कि है ना सर जी बोले हैं रूट वाला रहेगा तो अपर में ही होगा, नहीं। अपर में कुछ केसेज में होता है जहाँ पर आपका गुणनखंड नहीं निकलता, जैसे 7 का गुणनखंड नहीं लिखेगा है ना, तो यहाँ पर आपका अपर में हो जाएगा। और उसके बाद ये भी आपका क्या है अपर में ही है, ये भी क्या है आपका अपर में ही है। तो बच रहा आपका ये, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ऑप्शन तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया 2 बार है ना। चलिए कोई बात नहीं, एक बार और कर ले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर 15 नंबर पे। अब देखिए यहाँ पर 15 नंबर सवाल क्या बोलता है, एक सेकेंड है ना। 15 नंबर सवाल आपका यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या को चूज करके बताना है। तो देखिए ये भी आपका परमेय है, ये तो अपरमेय हो नहीं सकता, ये भी आपका परमेय है, ये भी नहीं हो सकता। आप देखिए कैसे नहीं होगा, मैं आपको कारण बताता हूँ। जैसे रूट 64 है, तो रूट 64 का मतलब क्या है 8, यानी 8 का स्क्वायर 64। और बट्टा में ये इसको क्या बोलते हैं बट्टा। और यहाँ पे 36 है तो 36 का 36 से रखिए, ठीक है। उसके बाद 81 है तो 81 को क्या लिखेंगे 9, चूँकि रूट 81 का है ना किसका वर्ग होता है रूट 81 9 का ना, तो 81 की जगह पर हम कितना लिखेंगे 9, तो 9 लिख दिया हूँ। और यहाँ पर 2√5 है, अरे तो 49, तो 49 को क्या लिखेंगे 7, क्या लिखेंगे 7। और उसके बाद यहाँ पे आपका 9 है तो 7/9, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो बच रहा है प्यारे बच्चों, यही आपका क्या है अपरमेय संख्या है। सी वाला क्या होगा, यही आपका क्या होगा अपरमेय संख्या होगा। तो आप इसको लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे देखिए क्या बोलता है 16 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरमेय संख्या है, कौन सा अपरमेय संख्या है। तो देखिए ये परमेय भी होगा, ये भी परमेय, चूँकि रूट 100 को हम लोग क्या लिखेंगे, रूट 100 को हम लोग लिखते हैं 10, चूँकि 10 का ही स्क्वायर क्या होता है 10 का स्क्वायर 100 होता है, ये आपको बताना चाहिए। और रूट 4 है तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 है ना, रूट 16 को लिखेंगे 4 और रूट 25 को लिखेंगे 5। तो ये भी आपका क्या है परमेय है, यानी ये और ये परमेय है, बस ये वाला जो है आपका ये अपरमेय है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके इसमें आ रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 17, इसको ध्यानपूर्वक समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन अपरमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन आपका एक अपरमेय संख्या है, ये आपको क्या करना है सर बताना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले समझिए आप लोग है ना, अपरमेय संख्या बोला, तो अपरमेय संख्या किसको बोलते हैं पता, जिस संख्या को पी वाई के ग्रुप में नहीं लिखा जा सके। तो यहाँ पर रूट 49 है, कितना है यहाँ पे रूट 49, तो रूट 49 को हम लोग लिखते हैं 7, 36 को लिखते हैं हम लोग है ना, रूट 36 को लिखते हैं 6, और 27 का आपका नहीं कुछ लिखते हैं, 27 का नहीं कुछ होता है, और रूट 16 को लिखते हैं 4। इसका मतलब आपका रूट 27 जो है ना, ये क्या होगा अपरमेय संख्या होगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यानी यहाँ से सीधा सीधा समझिए, 7 का स्क्वायर होता है आपका 49, तो 49 को 7 लिख सकते हैं। 6 का स्क्वायर होता है 36, इसको हम 6 लिख सकते हैं। और 4 का स्क्वायर होता है आपका 16, तो इसको हम 4 लिख सकते हैं। लेकिन 27 का कोई भी नहीं होता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो हम लोग बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका 18, इसको आप लोग बारीकी से समझ लीजिए। क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन अपरमेय संख्या नहीं है, अपरमेय संख्या नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग है ना, ये वास्तविक संख्या चैप्टर को हम लोग 2 फेज में कंप्लीट करेंगे ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। इसका पार्ट 2 आएगा, कितना पार्ट आएगा 1 और 2, ठीक है। 2 पार्ट में इस लेक्चर को हम लोग ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल अंत तक बने रहे हमारे साथ। तो क्या बोलता है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन अपरमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरमेय संख्या होना चाहिए, अपरमेय संख्या नहीं होना चाहिए। तो ये आपका अपरमेय है, ये भी अपरमेय है, ये भी अपरमेय है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है आपका अपरमेय नहीं है। क्यों नहीं है देखिए समझिए, जैसे रूट 12 है, उसके बाद आपका यहाँ पे रूट 3 है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है ध्यानपूर्वक समझिएगा, रूट 12 और बट्टा होता है, ये इसको क्या बोलते हैं बट्टा, और रूट 3। तो इसको आप लिखिएगा कैसे पता, रूट 12 को हम लिख सकते हैं रूट 3 गुना में रूट 4, और इधर है आपका रूट 3, तो रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, तो बचा क्या है इधर रूट 4, और रूट 4 किसका होता है 2 का होता है स्क्वायर, इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर, है ना। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर आपका
यहाँ पे 19 नंबर। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग बताएंगे फटाफट क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कहने का मतलब जिसको PYQ के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक समझिए। जैसे आपका ये भी परिमेय होगा, चूँकि 64 है तो इसको हम लोग 8 लिख सकते हैं, और 8 प्लस में 36, ये भी आपका क्या होगा, परिमेय होगा। ये भी क्या है, परिमेय है, ये भी परिमेय है ना। और उसके बाद क्या है, नहीं हाँ सब तो इसमें परिमेय ही है, इसमें और जो है ना परिमेय है, इसमें ऑल परिमेय है। चारों का चारों ऑप्शन यहाँ पर सही है, सभी क्या है, सभी परिमेय संख्या है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप किसकी पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका है ना 20 नंबर। क्या बोलता है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा है। ये तो परिमेय नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो बच रहा आपका ये, तो ये बिल्कुल होगा। क्यों होगा, देखिए यहाँ पर √49 लिखा हुआ है, उसके बाद आपका यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 81 लिखा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए 49 जो है तो 7 का स्क्वायर होता है, और 81 जो होता है वो 9 का स्क्वायर होता है। तो 7/9 क्या होगा आपका ये परिमेय संख्या। तो लिख दीजिए यहाँ पर आप परिमेय संख्या। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 21 नंबर के निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कौन है ये आपको बताना है। देखिए पहला अपरिमेय है, उसके बाद ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, तो बच रहा आपका बी। तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर है ना, बी बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर जैसे 2√2 और उसके बाद √2 है, तो इसको लिखने का सही तरीका क्या होता है, देखिए यहाँ पर 2√2 उसके बाद बटा में √2 कीजिए, तो √2 से √2 खत्म, बस आपका यहाँ पर 2, तो 2 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 2 क्या है आपका, यानी कि ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे कहता है आपका 22 नंबर। क्या बोलता है 22 नंबर में, समझिए कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए 25 तो है ना, उसके बाद आपका हाँ केवल 25 ही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, क्योंकि ये भी अपर में, ये भी अपर में, ये भी अपर में, तो 25 आपका जैसे √25 है, तो उसको लिखने का तरीका क्या है, 5 लिखिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यही आपका क्या है, परिमेय संख्या होगा, यही क्या आपका परिमेय। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहाँ पे बोलता है आपका 23 नंबर कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, तो याद रखना आपको, प्रत्येक परिमेय और परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यानी कि वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के परिवार को ही बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की और क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 24 क्या बोलता है, समझिए है ना, कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या हो सकती है। एक देखिए समझिए बारीकी से, एक आपका क्या है परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या मान लेते हैं 2, और एक आपका अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या मान लेते हैं आपका यहाँ पे √5, और दोनों का योग मतलब जोड़, तो जोड़ कर दिए, कैसी संख्या हो सकती है। तो याद रखिएगा ये दोनों को अगर आपस में जोड़ेंगे तो जुड़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या है आपका अपरिमेय संख्या है। तो याद रखिएगा एक परिमेय को और एक अपरिमेय को जोड़ने पर हमेशा क्या आता है, अपरिमेय संख्या ही आता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। यहाँ पे परिमेय बोला है तो 2 परिमेय है, और यहाँ पे अपरिमेय बोला है तो √5 अपरिमेय है। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 25 नंबर यहाँ पर क्या बोलता है, समझिए कि 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग 234 लिख लेंगे और इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से लगाओ, 2 1 2, 2 1 2, 2 से 14। ठीक है सर, आप 3 से लगाइए, 3 3 9 और 3 9 27, फिर 3 से लगाएंगे 13। तो 2 का पावर कितना है बताइए, यहाँ पर 2 के पावर आपका जो है वो कितना है, सॉरी 3 के पावर पूछा ना, 3 का घात, तो 1 2, 3 का घात कितना आ जाएगा, 3 के पावर 2, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। चूँकि 3 बार 2 आया ना, 3 जो है 2 बार आया था, इसलिए 3 के पावर 2, अर्थात आपका 2 ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अगले सवाल की, और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका ठीक है 26 कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताइए। तो 192 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडन कीजिए, 2 से लगाएंगे, 2 9 18 और 2 6 12, फिर 2 से लगाएंगे है ना, फिर 2 से लगाएंगे 24, फिर 2 से लगाएंगे तो 12, फिर 2 से लगाएंगे 6, तो फिर 2 से लगाएंगे तो 3,
फाइनली कितना पावर है, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, यानी 6 पावर है। तो लिखेंगे इसको हम कैसे, 2 की पावर 6 और गुना में 3 की पावर 1। तो यहाँ पूछा 2 का घातांक, घातांक यानी कि जो माथे पर होता है पावर में, तो इसका घातांक कितना अच्छी है, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अब अगले सवाल की, और अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका 27। क्या बोलता है, समझिए कि 156 की अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो 156 का भी आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 से लगाएंगे, 2 से 14, 2 8 16, 2 से लगाएंगे, 2 2 3 6, दोनों में 18, अब 3 से लगेगा, 3 1 3 3 3 39 है ना, यानी यहाँ पर 2 का घटांक कितना हो जाएगा। इसको अगर लिखना चाहेंगे तो 2 की पावर 2 और गुना 3 की पावर कुछ होना या 13, यानी 1 1 कर सकते हैं। तो 2 की पावर कितना है यहाँ पर 2 है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की, और अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका 28। क्या है, देखिए कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा। कितना है सर, 144, 2 से लगाएंगे, 2 से 14, 2 से लगाएंगे, फिर 36 दूना 72 हो जाता है, 2 से लगाएंगे यहाँ पे 18 दूना 36 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे, दोनों में 18, 3 से लगाएंगे 3 3 9, तो 2 का घातांक कितना होगा, 1 2 3 4, यानी 2 की पावर में 4 गुना में 3 की पावर 2, तो इस पावर में कितना है 4 है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका 29 कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताइए। तो 64 का भी आप गुणनखंड कर लीजिए, तो 2 से लगाएंगे, 2 3 6 2 4, 2 से लगाएंगे 16, फिर 2 से लगाएंगे 8, फिर 2 से लगाएंगे 2 4, फिर 2 से लगाएंगे 2, अर्थात 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम लोग लिखते हैं 2 की पावर में 6, तो इसका पावर कितना है 6 है ना, तो यही इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, यही आपका 2 का घातांक हो जाएगा। पावर जिसका ज़्यादा वही क्या होता है, घातांक होता है, समझे। तो याद रखना आपको, इसको हम क्या लिखेंगे, 2 के पावर में 6 लिखेंगे, अर्थात 2 जो है 6 बार आया, इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, है ना, 6 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अगले सवाल के, 30 नंबर में क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन कौन है बताइए आप लोग जल्दी से स्पीड में। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, 33 अभाज्य संख्या नहीं है, चूँकि 33 में 3 से भी भाग लगता है, 11 से भी लगता है ना, तो इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। 39 13 39 होता है, 19 और 19 दूना 38 होता है, 31 नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की, क्वेश्चन नंबर आपका बोलता है यहाँ पे, है ना, 31 नंबर बताएंगे, यदि पी क्यू 2 अभाज्य संख्याएँ हैं तो उनका एचसीएफ कितना होगा। पी क्यू क्या है, 2 अभाज्य संख्याएँ हैं, तो उनका एचसीएफ कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जैसे पी क्यू आपका क्या है, 2 अभाज्य गुणनखंड है या अभाज्य संख्या है, तो 1 गुने पी लिखेंगे इसको, और क्यू को क्या लिखेंगे, 1 गुने क्यू। अब देखिए इसमें दोनों में कॉमन क्या है, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन हो, तो इसमें एक एक कॉमन है, तो इसलिए आपका यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना आपको एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1। तो उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों इतना क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक जो भी बच्चे नहीं किए फटाफट कर देंगे, एंड चैनल पर आएंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं। इस प्रकार के कंटेंट के साथ हम लोग मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।